गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेतन्याहू की कैबिनेट में गैलेंट को सेना का प्रतिनिधि माना जाता है, जिन्होंने कई बार खुलकर नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला था, चाहे वो जुडिशियल ओवरऑल कानून यानी न्यायपालिका की ताकत को कम करना हो या फिर बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ बातचीत। इन दोनों ही मुद्दों पर गैलेंट ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब एक लंबी खींचतान के बाद नेतन्याहू ने आखिरकार योव गैलेंट को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया है। गैलेंट की जगह पर इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज नए रक्षा मंत्री होंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से योव गैलेंट से मिलकर उन्हें कैबिनेट से निकाले जाने की चिट्ठी दी है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 5 नवंबर 2024 की रात स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे एक छोटी सी मीटिंग हुई थी। इसके बाद नेतन्याहू ये चिट्ठी देकर कमरे से निकल गए और उन्होंने एक वाक्य में कहा कि गैलेंट का कार्यकाल अगले 48 घंटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नेतन्याहू ने गैलेंट को क्यों निकाला। तो आपको बता दें कि नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध के समय में दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास की कमी की वजह से गैलेंट को हटाया गया। नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाए जाने को लेकर बाकायदा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה, והייתה עבודה מאוד פוריה. במהלך החודשים האחרונים, האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו לוו בהצהרות בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. आपको बता दें कि नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने इन फासलों को पाटने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने कई प्रयास किए, लेकिन दोनों के बीच ये अंतर और ज्यादा बढ़ गया। עשיתי ניסיונות רבים לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. עכשיו, אני מאמין בדעות שונות, בוויכוחים פתוחים, כל אחד יודע, מי שמכיר אותי, זאת הדרך שלי לנהל את הדיונים ואת הערכות ואת ההחלטות. वहीं दूसरी तरफ गैलेंट ने भी खुद को हटाए जाने को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हारेडी पुरुषों की सेना में भर्ती, बंधकों की रिहाई और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग को लेकर उन्हें हटाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान गैलेंट भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि इजराइल की रक्षा ही उनके जीवन का लक्ष्य है। गैलेंट ने आगे ये भी कहा कि आने वाले दिन इजराइल के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। אחדות לפני השעה 8 בערב הודיע לי ראש הממשלה כי החליט לפטר אותי מתפקידי כשר הביטחון בעיצומה של המלחמה. הפיטורים הללו מגיעים כתוצאה ממחלוקת על 3 נושאים. הראשון, עמידתי הנחרצת על כך שכל מי שנמצא בגיל הגיוס הינו חייב גיוס. עליו לשרת בצה"ל ולהגן על מדינת ישראל. אסור לאפשר לחוק מפלה ומושחת לעבור בכנסת ישראל ולפטור רבבות אזרחים מנשיאה בנטל. הגיע הזמן לשינוי. आपको बता दें कि जिन हारेडी युवाओं को सेना में भर्ती की बात गैलेंट ने की है, उनको लेकर इजराइल की अदालत पहले ही फैसला दे चुकी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवाओं की सेना में भर्ती को रोकता हो। लेकिन इस समुदाय से जुड़े राजनीतिक दलों ने इस फैसले का विरोध किया था और ये दल नेतन्याहू की सरकार में भी शामिल हैं और इसी वजह से सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आ रही है जिसमें इन युवाओं को सेना में भर्ती की छूट दी गई है। लेकिन गैलेंट ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से उनका हारेडी पार्टियों के साथ विवाद हो गया और अब इन पार्टियों ने नेतन्याहू को अल्टीमेटम दिया है कि अगर विधेयक कानून नहीं बनता तो वो सरकार को गिरा देंगे।
आपको बता दें कि इस सबके बीच इजराइल के भीतर गैलेंट को हटाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। तेल अवीव में लाखों लोग गैलेंट के समर्थन में उतर आए हैं और वो नेतन्याहू के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। गैलेंट के समर्थन में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने तेल अवीव के आयलोन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। पूरे इजराइल में जगह जगह नेतन्याहू के इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है।